हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी। मैं सुनील कुमार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षाएं निरस्त होंगी। कोरोना संकट को देखते हुए परिषद ने सीएम को प्रस्ताव भेजा। परिषद मतलब कि जो आपका है प्राविधिक शिक्षा परिषद बीटी बोर्ड जो है, उन्होंने क्या किया है, सीएम को प्रस्ताव भेजा है कि जो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उसको आप निरस्त कर दीजिए, क्योंकि कोरोना का संकट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको निरस्त करने का ये प्रस्ताव भेजे हैं। तो इस न्यूज़ पे क्या आया है, ये आज का न्यूज़ है। आज का मतलब ये है कि 27 जून को पेपर में आया हुआ है ये, और ये कल ही प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो इसको लेके हम आज बात करेंगे क्या प्रस्ताव भेजे हैं। अगर प्रमोट करेंगे छात्र को तो किस बेस पे प्रमोट करेंगे। आप फर्स्ट ईयर में है तो आपको नंबर कैसे मिलेगा, सेकेंड ईयर में है तो कैसे मिलेगा, आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में है तो कैसे आपको नंबर मिलेगा। तो इस विषय में हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और जो बीटेक है इस चीज़ से संबंधित जो भी आपके पास करियर ऑप्शन होता है उसको बताया जाता है। जैसे कि अप्रेंटिसशिप, एमआईई जो कि बीटेक के इक्विवेलेंट होता है, आफ्टर डिप्लोमा आप इसको करते हैं, और सीटीआई जो कि आईटीआई के टीचर बनते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। और जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, सिविल ब्रांच से हैं, उनके लिए यहाँ पर लेक्चर चल रहा है और आप उसका एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और आपको वो बेनिफिट करेगा। जो अभी आप आगे निकल के आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप उसको जुड़ के अपना तैयारी कर सकते हैं। नानटेक के लिए भी कुछ टॉपिक चल रहा है, तो आप चैनल को विजिट करिए, देखिए। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करते हैं कि जो आपका बीटी बोर्ड है, बीटी बोर्ड यूपी का जो है, उन्होंने क्या किया है कि सीएम को प्रस्ताव भेजा है कि जो भी पॉलिटेक्निक परीक्षाएं हैं उसको आप निरस्त कर दीजिए, क्योंकि जो कोविड-19 है, जो आपका कोरोना है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इसमें देखिए पॉलिटेक्निक में सत्र 19-20 की सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यहाँ देखिए प्राविधिक शिक्षा परिषद ने सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। जो आपका बीटी बोर्ड है, उन्होंने कह दिया है कि उनका ये मानना है कि एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। ठीक है, वो प्रस्ताव बाकायदे बना के भेज दिए हैं सीएम के पास। उनका अगर ऑर्डर आ जाएगा, सीएम उसको वेरीफाई कर देंगे, तो ये आपका एग्ज़ाम सभी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बीटी बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अगर आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आगे आप अपने देश का फ्यूचर बनेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो या फिर कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे कि आप सभी लोग सेफ़ रहें। ठीक है, क्योंकि जो ये जनसंख्या है, जो आपका यूथ है, जो आपका कॉलेज वगैरह हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो एक तरीके का न्यू जनरेशन है। ठीक है, तो आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एज में, आपके ग्रुप में इस अगर सिचुएशन में फैल जाए ये कोरोना, तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। घर परिवार हर तरीके से बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमको बचना है। अगर आप रहेंगे तो आगे आने वाला टाइम भी अच्छा हो सकेगा। रहेंगे ही नहीं तो क्या मतलब, कोरोना का क्या मतलब किसी और चीज़ का। इसलिए ये बहुत काबिल तारीफ़ है। बीटी बोर्ड का ये जो प्रस्ताव है बहुत अच्छा है, आप सभी लोग इसको सपोर्ट करिए। उम्मीद तो यही करते हैं कि सीएम योगी भी इसको अप्रूवल दे देंगे और इसको मान लिया जाएगा कि परीक्षा निरस्त हो, और जो भी आपका प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको प्रमोट किया जाएगा। आगे देखिए क्या है। परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। परिषद ने इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। वहीं छात्रों को 31 जुलाई से पहले अपने प्रोजेक्ट बनाकर जमा करने होंगे। आपको ध्यान देना है, इस लाइन को आप ध्यान दीजिए। 31 जुलाई तक आपको जो प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं, आपको 31 जुलाई तक इसको आपको पूरा करके अपने कॉलेज में जमा करना होगा। अच्छा, आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप ये नहीं कि आप एकदम मस्त हो जाइए और पढ़ाई लिखाई से एकदम नाता तोड़ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपका केवल एग्ज़ाम निरस्त हो रहा है, लेकिन आपका रिजल्ट बनेगा, हर चीज़ आएगा। इसलिए आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट बनाए रखिए। कॉलेज में आप जुड़े रहेंगे तभी आगे आने वाला टाइम सही रहेगा। नहीं कहेंगे हमारा एब्सेंट लग गया। मैक्सिमम लोग यही कहेंगे हमारा एब्सेंट लग गया। क्यों लग गया एब्सेंट? क्योंकि आप सो रहे थे। अगर आप जगते रहेंगे एब्सेंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको अपने कॉलेज में कांटेक्ट बना के रखना है। जो टीचर्स वगैरह हैं उनसे आप पूछते रहिए कैसे प्रोसेस हो रहा है चीज़ों का। चलिए, तो आपको 31 जुलाई तक आपको ये जमा करना है आपका प्रोजेक्ट जो भी है। इसमें और कई चीज़ें हैं, देख सकते हैं जो लिखा है कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से इन्होंने ऐसा काम किया है। जो आपको सचिव हैं संजीव कुमार सिंह, इनके मुताबिक फार्मेसी के जो छात्र हैं उनका परीक्षा पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम से थे उनका बाकी था, तो उनके लिए भी आज प्रस्ताव भेज दिया गया है। ठीक है, जो आपका पहले 26 जुलाई से होना था वो उसको कैंसिल करने के लिए भेज दिया गया है। कई प्रॉब्लम था कि जो
कुछ कॉलेजेस थे जहाँ पे इंटरनेट सुविधा सही नहीं था, तो वहाँ पे पेपर पहुँच नहीं पा रहा था और कोरोना भी बढ़ रहा था। प्रमोट किए जाएंगे छात्र, कैसे किए जाएंगे इसको देखते हैं। परिषद सचिव के मुताबिक छात्रों को आंतरिक और पिछले सेमेस्टर के मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा। ठीक है, जो आपका लास्ट सेमेस्टर हुआ है उसके बेस पर किया जाएगा। इसमें प्रथम वर्ष के छात्रों को पहले सेमेस्टर, जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में होंगे इसका मतलब उनका सेकंड सेमेस्टर होगा। जो सेकंड सेमेस्टर में है उनको फर्स्ट सेमेस्टर के बेस पे प्रमोट किया जाएगा। द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रथम वर्ष, जो सेकेंड ईयर में है, जो सेकेंड ईयर में है, ध्यान से सुनिएगा, जो सेकेंड ईयर में है उनको फर्स्ट ईयर के बेस पे प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, और अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछले सेमेस्टर, जो लास्ट सेमेस्टर में है, जो लास्ट ईयर में है, उनको पिछले सेमेस्टर, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं 6 सेमेस्टर का है ये, तो आप अगर 6 सेमेस्टर में है तो आपके 5th सेमेस्टर के बेस पे आपको प्रमोट किया जाएगा, तो ये ध्यान देना है। अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछले सेमेस्टर, अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछले सेमेस्टर व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। जो भी आपका सेशनल रहेगा और जो भी आपका लास्ट सेमेस्टर में आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेस पे प्रमोट किया जाएगा। तो ये रही आपका अपडेट। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आप प्रमोट होने वाले हैं और आप सेफ रहेंगे कोरोना से। और हम बात करते हैं प्रवेश परीक्षा पे। 25 जनपदों में होगी प्रवेश परीक्षा। पहले क्या था, 40 जनपदों में था, पहले 40 डिस्ट्रिक्ट में था, अब 25 डिस्ट्रिक्ट हो गया है। इसी की वजह से, कोरोना की वजह से आपको तैयारी नहीं हो पाया सही से। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके का होगा। तो जो भी छात्र अगर अप्लाई किए होंगे वो उसको अच्छे से देखिएगा, टाइम से अपना तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो जो आपका 25 जुलाई होना है वो ऑनलाइन परीक्षा आपका 25 जुलाई को होगा, और जो ऑफलाइन है वो 19 जुलाई को होगा। ध्यान से देखिए इसको। इसके चलते अब 25 जनपदों में ही परीक्षा होगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा 25 जुलाई को होनी है, जबकि इंजीनियरिंग व फार्मेसी में दाखिले के लिए परीक्षा 19 जुलाई को होगा। जो इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए आप एंट्रेंस देंगे उसका 19 जुलाई को होगा, और जो स्ट्रीम्स हैं उसके लिए आपका 25 जुलाई को होगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे सभी तरह के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित और सेमेस्टर एग्जाम से संबंधित, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित हर तरह की आपको अपडेट दिया जाता है। तो ये आप एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसको आप अपने दोस्तों के साथ बताइए, शेयर करिए। और आपको ध्यान देना है, अपने कॉलेज में कंटेक्ट करते रहना है, भागिए मत कॉलेज से। ठीक है, अपने घर पे ही रहिए लेकिन कॉलेज में कंटेक्ट बनाए रखिए, सो मत जाइएगा। ठीक है, जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि आपका एब्सेंट लग जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। थैंक्स टू एवरीवन, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।